नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पीएससी यानी यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के समान अध्ययन के पेपर को, जो कि 2021 का पेपर है। इसमें हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 140 प्रश्न कवर कराए जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ये सभी पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जैसे आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24, उत्तराखंड आरओ, यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स और अन्य जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी आपको नया प्रश्न दिखे तो आप उनको नोट करते जाइए और अच्छी तरह से रिविजन करते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको ये सभी प्रश्न आपको आयोग की दी गई ऑफिशियल आंसर की से कराया जा रहा है, तो जिसकी आंसर की आपको लास्ट में शो की जाएगी। तो आप वहाँ से यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिए। और फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसको आप सही बता के पिन कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, लास्ट में साइड में आपको इंग्लिश में भी दिया है, तो आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो पहले का आंसर होगा सीरीज नंबर डी है, तो उस अनुसार आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आंसर होगा डी, सौर ऊर्जा। और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, जिसमें 4 से 5 वर्षों की प्रश्नों को एक साथ कवर कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दूसरे का आंसर देखिए, आंसर होगा बी। तो सबसे पहले बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, फिर बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, नेक्स्ट होगा रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, और फिर उसके बाद होगा तीसरा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। तो आप यदि इनकी ईयर याद रहेंगे तो उन अनुसार आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, जेजाक भुक्ती, जो कि चंदेल वंश का शासक थे, उन्हीं के नाम पर ही है। तो कौशाम्बी क्या गलत है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जैसे आपका छतरपुर हुआ, खजुराहो, और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो इनका क्षेत्र था। जबकि कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महुआ, महोदयश्री, कन्नौज। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो आंसर होगा नौचंदी मेला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो आंसर होगा बी, बूलर झील। नेक्स्ट देखिए, समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो आंसर होगा डी, अरब सागर में। और हाल ही में वर्तमान में एक मिचोंग नाम का भी चल रहा है, तो आप उसको भी देखते जाइए, जो कि म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो आंसर होगा ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। नेक्स्ट देखिए, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो 8 का आंसर होगा सी, यानी मैग्रो, उसके बाद घास का मैदान, झील और सागर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणर पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, यानी 1/10 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? आंसर होगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा सूक्ष्म उद्यम के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा इसका बी। देख लेते हैं सबसे पहले तो बसंत ऋतु, उसके बाद आएगी आपकी ग्रीष्म ऋतु,
उसके बाद आएगी वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की है? तो आंसर होगा तेरा का डी, दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 14 का आंसर होगा बी, 2005 में। और ये आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 शायद 21 ही है, तो उसमें पूछ भी लिया गया है, तो आप इनको याद रखें। और इसी समय आरटीआई भी आया था, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे दिए गए कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही आपका चयन करना है। तो 15 का आंसर होगा सी, ई और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब इसको देख लेते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट देखिए, ये 2021 के अनुसार पूछा है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो आंसर होगा सी, 8 महाजनपद। नेक्स्ट देखिए, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो आंसर होगा बी, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा 20 का बी, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं हम। कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा आगरा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, आप इनको अपडेट करके देखते जाइए और जो भी वर्तमान में नया डाटा आया है तो उसको आप देखते जाइए। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो 23 का आंसर होगा सी, 11 अक्षर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस कूट में से आपको आंसर बताना है। तो 24 का आंसर देखिए, आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बलों पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? आंसर होगा 40%। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो आंसर होगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स तुलसी के पौधे में ये पाया जाता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता है? तो आंसर होगा डी, चेयर, क्योंकि इसमें आई कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब निम्न में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, संकल्प योजना। सॉरी, इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, यानी दूसरा
दूसरा, तीसरा और चौथा। स्ट्राइव संकल्प और श्रेयस योजना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा बी, कहवा मंगोलिया, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि रबर थाईलैंड, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित था? तो 31 का आंसर होगा न्याय आपके द्वार से। और आप जो वर्तमान की 2022 और 23 की जितनी भी योजना हैं आप उनको भी देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो आंसर होगा सी, पीटर मुंडी। जबकि दुआर्टे बारबोसा, डोमिंग पायस और फर्नांडो नूनेज ये सभी पुर्तगाली थे। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर होगा सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। और हालांकि इसको वापस भी सरकार के द्वारा ले लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा 35 का सी, दूसरा और चौथा, यानी गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा लीमा, पेरू में। और एक क्वेश्चन आपकी एसएससी में तो ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो आंसर होगा बी, गोरखपुर में। और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर के चिड़ियाघर का नाम भी रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो 38 का आंसर होगा डी, इन सभी को, यानी कलारीपयट्टू, थांग टा, मलखम्ब और गतका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? तो आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, जिससे कमजोरी और मांसपेशियां और लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आंसर होगा सी, कुशीनगर, जबकि ये सभी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, लोकगीत और गायन का अवसर, इनको आपको सुमिलित करना है। तो 42 का आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं एक बार। चैती तो मौसमी गीत, नेक्स्ट कजरी तो विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया तो ब्रज का लोकगीत और सोहर संस्कार गीत। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा बी, 43 का आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर आई.जी. पटेल। नेक्स्ट होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर डॉक्टर सी रंगराजन, और उसके बाद होगा तीसरा डी.वी. सुब्बा राव। आप इसको एक बार वीडियो रोक के मिला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जा दिन जन्म भयो डॉट का धरती धसी अड़ाई हाथ, उक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो आंसर होगा सी, आला से। नेक्स्ट देखिए, और जगनक इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने आला खंड लिखा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा 45 का सी। उसको देख लेते हैं। मेरठ तो 1946 में,
ए को तीसरा मेरठ 1946 में, बी को चौथा कानपुर 1925 में, और लखनऊ 1916 में, और बनारस 1905 में। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, नदी का जल प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ क्वेश्चन स्टेट स्पेशल भी दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो जो आप अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट हैं तो आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो आंसर होगा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो आंसर होगा 23.7%। नेक्स्ट, भारत में पहला टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इस कूट में से आपको बताना है। तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 सही है। तो चुकंदर में चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास में सेलुलोज और दुग्ध में लैक्टोज शर्करा। नेक्स्ट देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और इस क्यूट में से आपको बताना है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो गुजरात नारायणी, ये क्या है? गलत है। राज्य और झरने, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ओडिशा में तप्तापानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, गुजरात में नारायणी, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, मोनोक्लाइमैक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा एफ ई क्लीमेंट्स ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आंसर होगा बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। और आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। अब जो वर्तमान 2022 और 23 के करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष, तो ये आपको बताना है। आंसर होगा सी, इत सिंह, ये क्या है? गलत है। जबकि फायान 399 से 414 ईस्वी, हैंसांग 629 से 645 ईस्वी, और अल मसूदी 957 ईस्वी में ये आया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो लहना को। और लहना कौन से सिख गुरु का, लहना कौन से सिख गुरु का नाम है? आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, युद्ध और वर्ष। तो 57 का आंसर होगा ए। तो देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध तो 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1803 से 1805, और द्वितीय आंग्ल अपना अफगान युद्ध तो आंसर होगा 1878 से 80 ईस्वी के बीच में। आप इनको एक बार वीडियो रोक के अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है, यानी कौन सी शहर में? तो अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो आंसर होगा 59 का ए, कंक्लूजन। आप इनको एक बार मिला सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो पुराना क्वेश्चन हो गया है। अब जो 2023 की नई रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, आप उनको देखते जाइए। हालांकि इसका आंसर आप देख लीजिए तो पंजाब। अब नेक्स्ट देखिए, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो 61 का आंसर होगा बी, भिंडी की। नेक्स्ट देखिए,
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपको सीधा आंसर बता दिया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका 6। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? आंसर होगा पश्चिमी घाट को। ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये सभी क्या हैं? हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर होगा सड़ते हुई वनस्पति एवं पशु पदार्थ। नेक्स्ट, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? तो 65 का आंसर होगा बी, संथाली। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आंसर होगा बी। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर ये आधारित थी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो खनिज और उद्योग जल में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो 67 का आंसर होगा ए। देख सकते हैं, तो चूना पत्थर सीमेंट के उत्पादन में, कॉपर या तांबा तो बिजली का सामान बनाने में, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण में, और मैग्नीज इस्पात बनाने में। इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के हैं, तो आप इनको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधा इसका आंसर बता दिया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सी यानी 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है यानी गलत बताना है, तो आंसर होगा डी, भाषा थाईलैंड, जबकि क्या है? गलत है। डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन। भाषा और देश आपको बताना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो आंसर होगा सी, गंडक नदी, जबकि सोन, हिंडन और शारदा ये सभी प्रभावित होती है, गंडक नहीं होती। इसका दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी नदी। नेक्स्ट देखिए 71, तो इसका आंसर होगा सी, आप इनको एक बार सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? तो आंसर होगा डी, पाइप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति क्या है? सम्मिलित नहीं है, जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, और गैर पारंपरिक ऊर्जा तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नेक्स्ट, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा एक, केवल एक, यानी इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं या इनको देख सकते हैं। आंसर होगा इसका डी, सिर्फ 1 और 2 दोनों सही हैं, तो बताना है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। आप इनकी वर्तमान जो 2023 की रिपोर्ट आई है, इनकी डाटा कुछ अलग हैं, तो आप इनको सीधा डायरेक्ट याद मत कीजिए, आप इनके करंट से अपडेट करके याद कीजिए, आपको ये बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? आंसर होगा तिरुपति, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा बी, ये सम्मिलित नहीं है, तो देश और राजधानी बताना था। तो एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स, अल सल्वाडोर इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर, और बहामास की नसाउ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा डी, मिंडानाओ को। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष ये आपको सम्मिलित करना है। तो 81 का आंसर होगा डी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। और आप इसको 100% याद रखिए। आप MPPSC प्रीलिम्स के अलावा और जो भी कुछ एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, और आपकी MPPSC के लिए अति महत्वपूर्ण है ही। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट, RBI की पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? आंसर होगा ए, मनोरंजन। 85 का आंसर होगा ए, मनोरंजन। नेक्स्ट, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? तो आंसर होगा समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। नेक्स्ट देखिए, नाइजर राम तिल की फसल एक तिल की फसल है, इसके बीजों में तिल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो आंसर होगा डी, 37 से 47% तक इसमें तिल की मात्रा पाई जाती है, जो कि काले काले कलर का तिल जैसा इसका दाना होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? तो 88 का आंसर होगा दिशा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, तो इसका आंसर होगा 89 का ए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो 90 का आंसर होगा ब्रुनई, जबकि तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी इनके साथ साझा करता है, जबकि ब्रुनई के साथ नहीं करता। अब नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में आपको बताना है। तो आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर नागालैंड और मिजोरम। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो फल और सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसकी भी आप वर्तमान में जो नया डेटा आया है आप उनको अनुसार इसको याद रखिए। तो इसको छोड़ दिया जा रहा है ताकि आप गलत याद ना करें। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में। नेक्स्ट है, भारत शहरी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली में। 94 का आंसर होगा बी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? आंसर होगा दरोगा को। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से ये संबंधित है? तो आंसर होगा निजामाबाद से। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, फिर खुदीराम बोस को मृत्युदंड, और फिर करजन बाइली की हत्या, और उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। आप इनके ईयर को याद करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो आंसर होगा दमन और दीव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में
भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये आपका पुराना क्वेश्चन हो गया है। आंसर होगा नागालैंड को। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आंसर होगा सी। तो इसको देखिए, सबसे पहले की विलेज स्कीम की शुरुआत, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, उसके बाद दूसरा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, और चौथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की एक जिला स्तर पर स्थापना। इस प्रकार आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, पौधों की गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पोलोनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो तीनियन, जबकि टोंगा, तुवालू, ताहिती ये सभी इसके भाग हैं, तीनियन नहीं है पोलोनेशियन द्वीप समूह का। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा बी, केवल 2। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई, जबकि बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती ये सभी नदी किनारे हैं, भिलाई नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? आंसर होगा सी, अंडा। नेक्स्ट है, कथन और कारण में से बताना है आपको कौन सा सही है। तो पहले इसका आंसर देखिए, आंसर होगा सी, ये सही है परंतु आर गलत है। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। कथन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, कारण तो ये गलत है, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा पशु और नस्ल। तो भैंस भदावरी ये क्या है, गलत है। तो गाय सिंधी, बकरी जमुनापारी और भेड़ थारपारकर ये इनकी नस्लें हैं। भैंस की क्या हुई, जैसे मुर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? आंसर होगा सी, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, जो कि अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कराए गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो आंसर होगा सी, 1 गीगाबाइट बराबर 10 से 24 किलोबाइट ये क्या है, गलत है। तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट्स बराबर 10 से 24 बाइट्स और 1 टेराबाइट्स बराबर 10 से 24 गीगाबाइट्स यानी जीबी। नेक्स्ट देखिए, तो 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB, ना कि केबी। नेक्स्ट देखिए, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से ये संबंधित है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र के सर्वोच्च हैं? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं? आंसर होगा डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और इसी टाइप से क्वेश्चन आपकी MPPSC में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, और जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। आप इनको भी याद रखें, और ये महादेव पहाड़ी पर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रेड इंडेक्स से संबंधित है? आंसर होगा ए, कच्चे तेल की कीमतें। नेक्स्ट, जून 2021 में इटली ने अपना नया फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो आंसर होगा फणीधर में, और
ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? आंसर होगा डी, मिर्जापुर में। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर। नेक्स्ट देखिए आप, डेवेंसी प्लस और वेराटाइस प्लस नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं? तो ये शुक्र मिशन है, आप इनको भी याद रखिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? आंसर होगा सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो डी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1305 में इसने मालवा पर भी आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा सी, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। तो ये क्या है, गलत है, कंट्रोल नहीं, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वह देश है नॉर्वे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो आंसर होगा सी, नसरुद्दीन खुसरो शाही के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा बी, केवल 2। तो फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, क्या है, फसल चक्र का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 128 का आंसर होगा बी। तो देख लेते हैं, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, आप यदि इसको ईयर याद होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फिर उसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे किस रूप नाम से जाना जाता है? तो 129 का आंसर होगा डी, लघु कृषक के रूप में। नेक्स्ट, इसकी आंसर होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, 160। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आंसर होगा बी, जर्मन बॉश के द्वारा। और इस टाइप की क्वेश्चन को आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिए जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा बी, ये क्या है, गलत है। तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, सुनने की क्षमता 1/10 सेकंड होती है, और दृष्टि दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो आंसर होगा डी, मुरादाबाद। आप इनको एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थानीय क्षेत्र, इनको आपको सम्मिलित करना है, यानी बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, सही है और नहीं। आप इनको विशेष रूप से याद रखें। तो आंसर होगा सी, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचली, क्या है, गलत है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड, जो कि जल विहारी के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये आयोजित होता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। आप इनको याद रखिए। ये जल विहार का मेला आपके यूपी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी आयोजित होता है, जो कि बुंदेलखंड में ही आता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है,
सबरी संकल्प अभियान का संबंध क्या है? आंसर होगा डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान से इसका ये संबंध है। नेक्स्ट है, इसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर और किस राज्य में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो मिट्टी और राज्य। तो 139 का आंसर होगा बी। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। इस प्रकार आंसर होगा बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 140 का आंसर होगा बी, 1833 में। तो इस प्रकार 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए। अब चलिए आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वहाँ से एक बार आप आंसर की से जरूर चेक कीजिए। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन 2021 बुकलेट सीरीज डी थी, और उसी अनुसार आपको एक क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप इनको आराम से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा MPPSC, BPSC, UPPSC और उत्तराखंड PSC के आप यदि पेपर देखना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।